हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी। तो अज आप स्टार्ट करांगे क्लास 11 का एक चैप्टर कंपलैक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फस्ट ऑफ ऑल आप जानना चाहते हैं कि कंपलैक्स नंबर है की है। ठीक है, पहलों वो बारे गल करते हैं। ਹੁਣ देखो तुसी लोअर क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, ईवन ऑड नंबर्स देखे, ठीक है, इंटीजर्स देखे, दैन उस तो ਜਿਹੜੇ नैचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर की गल की। देखो कंपलैक्स नंबर की लोड़ ਸਾਨੂੰ क्यों पई। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल अही ਉਹਦਾ इंट्रोडक्शन पार्ट करांगे। ठीक है, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ क्यों पई। देखो मेन रीजन की देखो कि लेट अस सपोज ਆਪਾਂ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते रहे हैं 10th क्लास के। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 समथिंग लाइक दैट। बी स्क्वायर माइनस 4ac साइड सॉल्व करते हैं, जे ग्रेटर दैन 0 होते रियल रूट होते होंगे उत्थे रियल रूट, तो जे आ जाता लैस दैन 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 वाली इक्वेशन सॉल्व करते रहे हो। जे आ जाता लैस दैन 0 दैट इज दिस बिकम्स नेगेटिव। दैन असी की लिख देने सा उत्थे उत्थे लिख देने कि दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। जो रियल नंबर फैमिली विच इहदा सोल्यूशन नहीं हैगा, दैन फिर किहड़े नंबर से इहदा सोल्यूशन है। लेट अस गिव एन एग्जांपल। हुण देखो जिद्दां मैं ए लिख देना एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो मैं लिखदा तो इत्थे क्या लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 आ गया, स्क्वायर रूट इधर आके एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू किहदे हुंदा 3 दे। दैट मीनस सानू एक रियल नंबर फैमिली दे विच आंसर मिल गया। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ गया एक्स इक्वल्स टू प्लस 3, एक क्या आ गया माइनस 3। वट विल हैपन इफ की होएगा जे इक्वेशन इदां दी गिवन होए तुहानू प्लस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 9। इस नंबर नूं तुसीं की बोलोगे। इस नंबर नूं ते बोलता 3 माइनस 3, बट इस नंबर नूं तुसीं की बोलोगे। ठीक है, इस नंबर की गल करने आपां स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9, इस नंबर नूं आपां की बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस नंबर नूं आपां यह चीज़ नूं नैगेटिव स्क्वायर रूट किसी नैगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो उसनूं की बोलना आपां वो चीज़ वास्ते आपां एक नवीं टर्म नूं जिहड़े तुहाडे आपां नहीं कहांगे मैथमैटिशियन जिहड़े तुहाडे सी उन्होंने एक नवीं टर्म नूं डिवेलप किया। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नूं डिवेलप किया। लेट अस सपोज एन एग्जांपल अगेन। जिमें देखो जिदा कि मैं इक्वेशन लिखदा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 1। हुण आपां नंबर सारे पढ़े ने। ठीक है, जिदा मैं कह देना कि ईवन नंबर्स तुहानूं पता 2 4 6 8 ईवन, ऑड भी पता है 1 3 5 7 चल। ठीक है, फिर की आ जाओ, चलो होल नंबर की गल कर लो। होल नंबर की है 0 1 2 3 4 सो आपां ओदी गल कर लेंदे हैं। सपोज जेडे नैचुरल नंबर्स, ठीक है, हो गया कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटीजर्स केड़े हो गए, इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। ठीक है, तो इंटीजर्स के विच क्या आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन चल रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर्स आ गए which are p over q form with q not equals to 0। irrational numbers, रैशनल नंबर सानू पता लग गए। इरैशनल केड़े हो गए
जिदा कि ये बोल देंगे 3 बोल देंगे, स्केयर रूट 2 बोल देंगे, ये सारे की हो गए ताड़े इरेशनल नंबर, ठीक है। बट वट वी कॉल दिस नंबर, इस नंबर के नाल असी होर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनिया। जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सानू सल्यूशन नहीं सी मिलता रियल नंबर फैमिली दे विच, वो असी इस इक्वेशन तो देखांगे कि किदां सानू सल्यूशन मिलता। देखो एस रूट ऑफ -1 नैगेटिव रियल नंबर दे स्क्वेयर रूट नूं मैथमेटिशियंस ने एक नाम दिता विच इज कॉल्ड एयोटा। एयोटा इनू नाम दिता, एयोटा इक्वल्स टू आई विच इज आई। दैट मीनस इहदी वैल्यू की रखी उन्होंने -1 ए -1 का रूट इक्वल्स टू कि एयोटा दे। दैट मीनस साडे कोल इहदी वैल्यू की आ गई, this implies that x equals to plus minus iota. That means साडे कोल इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ iota। ये सॉल्यूशन दो आ गए, फर्स्ट पॉजिटिव iota एंड नेगेटिव iota, i प्लस माइनस i की वैल्यू। दैट मीनस आ स्केयर टर्म है, दैट मीनस ये दो रूट होंगे, जे क्यूब वाली टर्म होगी वो 3 रूट होंगे ने, ठीक है। स्केयरिंग टर्म आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक गल करते हैं तो स्केयरिंग टर्म के 2 रूट हो गए, ठीक है। जे सिंगल इक्वेशन होएगी तो वह सिंगल ही रूट होंगे, ठीक है। हम देखो ये 2 रूट आ गए तुहाडे कोल, प्लस एयोटा एंड माइनस एयोटा। तो जिहड़ा एयोटा वा, एयोटा की है इमेजिनरी नंबर है, एयोटा की है इमेजिनरी नंबर। दैट मीनस इमेजिन किया गया, नाम तो ही पता लगता इमेजिनरी नंबर, ये नाम रख दिता गया इमेजिनरी नंबर। हुण आपां गल करते हैं मेन टॉपिक कंपलैक्स नंबर की, कि कंपलैक्स नंबर हुंदा की है, ठीक है। हुण कंपलैक्स नंबर की गल करनी आपां, एक नवी फैमिली आ गई साडे कोल नंबर्स की। कंपलैक्स नंबर तो गल करन तो पहलों आपां इमेजिनरी दी एक होर गल कर लैंदे आ, जिद्दां कि एयोटा की गल कीती आपां ते एयोटा हो गया। हुण सपोज कि यह इक्वेशन लिखियो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। दैन इस इक्वेशन के भी रूट आपां फाइंड आउट करांगे, बट क्योंकि इतने रियल रूट तो कह नहीं सकते, बट ये होर किदां दे रूट आ सकते हैं, असीं एयोटा नूं यूज़ करांगे। एयोटा नूं किदां यूज़ करांगे, देखो प्लस माइनस आपां नैगेटिव नूं अलग करांगे, √3 नूं अलग कर लांगे, या नैगेटिव नूं अलग कर लांगे, तो की आ रहेगी साडे कोल वैल्यू, देखो -1 √3 इदां लिख सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, what is this number called, this is called iota 3। साडे कोल आंसर की बन गया प्लस माइनस iota √3, दो आंसर बन गए। √3 iota माइनस √3 iota, साडे कोल 2 सॉल्यूशन आ गए इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। हुण देखो कि सपोज कर लेने होर एक इक्वेशन लेट कर देने एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इतों तुहानूं पता लग जाएगा -4 रूट ऑफ -1 रूट ऑफ 4, √-1 एयोटा, √4 कितना 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू कितने होंदा 2 है। तो साडे कोल 2 आंसर बन गए, एक ही बन गया साडे कोल एक्स इक्वल्स टू प्लस 2 एयोटा, एक -2 एयोटा। ये साडे कोल वैल्यूज बन गया इदां, अब हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इमेजिनरी नंबर एयोटा। तो उसकी वैल्यू की है एयोटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट -1 का स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू एयोटा। डैट मीनस इस चैप्टर के जिथे यह वैल्यू होए उत्थे की आनी आ एयोटा की वैल्यू। डैट मीनस जिथे हम यूज होने की गल करें, जिथे हम वैल्यू की लोड़ पे तो आप इसे पुट कर सकते हैं। दैन नैक्सट आप देखो की करते हैं,
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਓਟਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਓਟਾ। ਏਓਟਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏਓਟਾ रूट ऑफ -1, then aorta square, aorta multiplied by aorta, तो की वैल्यू आ जाएगी -1 multiplied by -1, then -1 दा स्केयर एक ही बन गया स्केयर, तो तुहाडे को वैल्यू कट्टी गई स्केयर रूट नाल कट्टिया जांदा ते की आ गई तुहाडे को -1, दैट मीनस एओर्टा स्केयर इक्वल्स टू -1, ठीक है। और देखो नेक्स्ट एओर्टा क्यूब इट इज इक्वल टू एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाइड एओर्टा, क्यों? क्योंकि देखो a पावर m होल पावर n हुए a पावर mn पावर्स की वजह से मल्टीप्लाई पावर m तो पावर n, ठीक है। ते दूजा a पावर m प्लस n होए तो आप बेस ते पावर्स की होंगे ने बेस सेम होने ते पावर्स की होंगे ने ऐड, ऐ तुसी लोअर क्लासेस भी पढ़िया होएगा कि अगर a पावर n तो इट इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। सिमिलर लैंग्वेज है 2 + 1 इक्वल्स टू 3 एओर्टा दा स्क्वायर। हुण देखो बाकी आपां देख लेने एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई एओर्टा, एओर्टा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई एओर्टा माइनस एओर्टा, दैट मींस एओर्टा क्यूब दी वैल्यू साडे को आ गई माइनस एओर्टा, एओर्टा स्क्वायर -1 एओर्टा। दिस नेक्स्ट एओर्टा पावर 4, एओर्टा पावर 4 एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई एओर्टा स्क्वायर, आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 दिस इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस एओर्टा पावर 4 दी वैल्यू कितनी आ गई 1। देन एओर्टा पावर 5, एओर्टा पावर 5 दी वैल्यू, एओर्टा पावर 5 दी वैल्यू कितनी आ गई एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई एओर्टा पावर 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यार देखो क्या आ गया एओर्टा पावर 3 इक्वल्स टू माइनस एओर्टा, एओर्टा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस एओर्टा, दिस इज इक्वल्स टू एओर्टा। एओर्टा पावर 5 इक्वल्स टू कितनी आ गई साडे कोल एओर्टा दी। देन एओर्टा पावर 6 इक्वल्स टू कितनी आ गई एओर्टा पावर 6 इक्वल टू एओर्टा 3 मल्टीप्लाई एओर्टा 3, एओर्टा 3 इक्वल टू माइनस एओर्टा मल्टीप्लाई माइनस एओर्टा, दिस इज इक्वल्स टू एओर्टा स्क्वायर, एओर्टा स्क्वायर इक्वल्स टू कितने -1 दी साडे को वैल्यूज है बन के। देन एओर्टा पावर 7 सिमिलर लैंग्वेज कंटिन्यू करके देखोगे एओर्टा पावर 7 इक्वल्स एओर्टा एओर्टा पावर 7 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 4 3, एओर्टा पावर 4 इक्वल्स टू कितने 1 दे, एओर्टा पावर 3 इक्वल्स टू माइनस एओर्टा 1 मल्टीप्लाई माइनस एओर्टा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एओर्टा। सिमिलर लैंग्वेज एओर्टा पावर 8 भी लिख सकते हैं, एओर्टा पावर 8 इक्वल्स टू एओर्टा 4 मल्टीप्लाई एओर्टा 4, एओर्टा की पावर 4 कितनी आती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एओर्टा पावर 4 इक्वल्स टू कितने 1 दे 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, ਇਹਦਾ मतलब कि साढ़े को वैल्यूज की बननी। एक बार दोबारा लिख लेंगे एओर्टा -1 एओर्टा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एओर्टा क्यूब इक्वल्स टू कितनी आ गई माइनस एओर्टा, एओर्टा पावर 4 इक्वल्स टू 1, एओर्टा पावर 5 इक्वल्स टू एओर्टा दी दैट इज इक्वल्स टू -1 दा रूट, एओर्टा पावर 6 इक्वल्स टू कितनी आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एओर्टा पावर 6 इक्वल्स टू -1, एओर्टा पावर 7 इक्वल्स टू माइनस एओर्टा, एओर्टा पावर 8 इक्वल्स टू देन 1। हुण तुसी एक चीज देखो सेम पावर्स देखो सेम एओर्टा 5 दे इक्वल एओर्टा स्क्वायर एओर्टा 6 दे इक्वल है, एओर्टा पावर 3 जेड़ा एओर्टा 7 दी इक्वल है, एओर्टा पावर 4 कितने इक्वल है एओर्टा पावर 8 दे, दीज आर सेम वैल्यूज, ठीक है। देन एक होर रूल है कि जे आपां 4 कंजिक्यूटिव एओर्टा दी पावर्स नू ऐड करिए तो सम साडा आंसर की हुंदा 0 बन जाता है। किदां देखो पहले देखो इस चीज़ नू देखो जिदा मैं ऐड कर लेना पहलियां 4 पावर्स नू देखो 4 चीज़ों ऐड कर लेना, ठीक है। उत्थे की आ गया देखो -1
iota square ਨੂੰ iota square plus iota square plus iota cube plus iota 4 plus iota 5 that is example ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ iota square -1 plus minus iota plus iota power 4 1 plus iota power 5 equal to iota plus minus iota plus minus 1 कटेंगे क्या आ गया 0 सिमिलर काइंड की है कि ਆਪਾਂ iota ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰਮਸ मतलब कि सीरीज वाइज टर्म आप एड अप करिए तो साढ़े को आंसर क्या होता 0 नाउ कम टू द टॉपिक आल्सो ए कंप्लेक्स नंबर कंप्लेक्स नंबर की गल करते हैं कंप्लेक्स नंबर की है ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b a plus iota b यूज कर सकते हो ਜਾਂ x plus iota y भी यूज कर सकते हो is called complex number where is called complex number where a b are रियल नंबर्स ए बी की ने रियल नंबर्स ने एंड ए बी की ने ताड़े रियल नंबर्स एंड ए इज रियल पार्ट चलो असी ए चीज नू कर देने हैं ए बी इज रियल नंबर एंड iota equal to -1 is imaginary number ठीक है यह चीज आप नोट करनी है कंप्लेक्स नंबर डेफिनेशन ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called कंप्लेक्स नंबर डिनोट करने वास्ते आप लेट कर लेंगे ज्यादातर आप लेट इतने z दे नाल ही करते हैं वी डिनोट इट एज z equals to a plus iota b a and b are real numbers a हमेशा की होंगे ने real numbers ही होंगे ने ते जरा iota वा iota किया imaginary number जिदी वैल्यू किया minus of square root of -1 ठीक है इदी वैल्यू किया square root of -1 z equals to a plus iota b where a is real b is also real but ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ a and b are real ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ iota ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ iota ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ iota ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ इमेजिनरी पार्ट है एक ही है इमेजिनरी पार्ट है दैट मीन्स आपां इमेजिनरी नंबर दे नाल एक नवे नंबर्स नू डिनोट कर लिया दीज आर कॉल्ड कंप्लेक्स नंबर्स ते ये कंप्लेक्स नंबर्स किद्दां लिखने ने इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b आपां रियल नंबर नू कंप्लेक्स नंबर दी फॉर्म च लिख सकते हैं दैट मीन्स आपां रियल नंबर नू भी कंप्लेक्स नंबर दी फॉर्म च लिख सकते हैं ठीक है दैट मीन्स a and b आर रियल ते इन्हां नू आपां कंप्लेक्स नंबर दी फॉर्म च लिख सकते हैं जिद्दां कि सपोज करो कि जे आपां कहा जाए कि रियल नंबर आ 3 ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 plus 0 iota this is called complex number form of a real number ठीक है ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a number of the form again repeating the same definition number of the form a plus iota b is called a complex number where a b are real numbers and iota is equal to square root of -1 is an imaginary number. We denote it as z equals to a plus iota b. This part is called a is called real part
एंड एओर्टा बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। जे आप गल करिए कि जे कहा जाए कि इफ क्वेश्चन ही आ जाए, चलो z इक्वल्स टू 3 प्लस एओर्टा 4 यह चीज़ लिखी हुई तो उन्होंने की कहना क्वेश्चन के लिखा हुआ कि गिव इट्स रियल वैल्यू ऑफ z एंड आल्सो कंप्लेक्स वैल्यू ऑफ z, सॉरी रियल वैल्यू ऑफ z एंड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z। ठीक है, रियल z ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ रियल z ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ z ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਆਫ z। ਤੇ रियल z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ z ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ z ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਓਟਾ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਇਮੇਜਿਨਰੀ z ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ z ਦੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਓਟਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਮੇਜਿਨਰੀ z ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 4 वैल्यू। दैट मीनस इतों पता लग जाएगा रियल z एंड इमेजिनरी z। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ को एक्सप्लेनेशन। जे मैं इस चीज ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ रियल z ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a एंड इमेजिनरी z इक्वल्स टू b। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ z इक्वल्स टू a प्लस एओर्टा b। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ आप इसे गल होर अगे थोड़ा जा डिस्क्राइब करते हैं। देखो z इक्वल्स टू a प्लस एओर्टा b, दिस इज अ कंप्लेक्स नंबर। ठीक है, इफ नोट करना है, इफ पार्ट 1 a इक्वल्स टू 0, जे a 0 आ then this complex number is called purely imaginary। z is called purely imaginary। ठीक है, second if b equals to 0 z is called purely real। z is called purely real। if a equals 0 z is called purely imaginary, if b equals 0 z is called purely real। ठीक है, यह चीज तुसी नोट करके रखनी है। if a is equals 0 z is called purely imaginary, if b equals 0 then z is called purely real। ठीक है, हुन नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ इक्वालिटी। इक्वालिटी वन थिंग ਆਪਾਂ नोट करनी है, एक चीज होर ਆਪਾਂ नोट करांगे जीरो जड़ा z लिखा हुआ है 0 कंप्लेक्स नंबर फॉर्म 0 प्लस 0 एओर्टा या एओर्टा 0 कुछ भी लिख सकते हो। इस नंबर को आप की कहांगे कंप्लेक्स नंबर तो है, इट इज प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल। ये दसो। ठीक है, हुण इहदी चीज़ के वास्ते आप देखने हैं कि z की है प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल। देखो इफ a इक्वल्स टू 0 इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, a 0 है प्योरली इमेजिनरी बनता। इफ b इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड प्योरली रियल। दैट मींस 0 इज अ नंबर व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी एज वेल एज प्योरली रियल। दैट मींस 0 एक ऐसा नंबर है जिहड़ा प्योरली रियल भी है ते प्योरली इमेजिनरी भी है। ठीक है, यह चीज नोट ऑन करनी 0 वास्ते। ठीक है, नैक्सट आप देखने हैं कि इक्वालिटी ऑफ कंप्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स। z1 एक आप कंप्लेक्स नंबर ले लेंगे, z2 c प्लस एओर्टा d, a प्लस एओर्टा b, c प्लस एओर्टा d, z1 ते z2 दो कंप्लेक्स नंबर लगे। ठीक है, ये दोवें नंबर्स इक्वल किदों होणगे, किदों जो आप इक्वेट करांगे z1 इक्वल टू z2 किदों होएगा। ठीक है, व्हेन a इक्वल्स टू c
एंड b इक्वल्स टू d सेपरेटली a ਦੀ ਵੈਲਿਊ c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ b ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏਗਾ c ਦੇ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ these numbers are called equal numbers। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ z1 equals to z2 ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ a plus iota b equals to c plus iota d कंडीशन आ जाएगी साढ़े को देखो a plus iota b as c है इधर आके माइनस हो गया iota d इधर आके हो गया माइनस equals to 0 ठीक है तो क्या आ गया a minus c देखो रियल पार्ट अलग कर लो तो इमेजिनरी पार्ट iota वाले अलग कर लो प्लस iota b minus iota d a minus c plus iota कॉमन आ गया दोनों चो ये क्या आ गया b minus d this means that कि a part equals to सारा क्या आ गया equal to 0 ठीक है ये सारा कुछ equal to किधर आ गया 0 दे तो जो 0 दे आ गया this implies that a minus c equals 0 and b minus d equals to 0 a equal to किधर आ गया c दे ते b equal to किधर आ गया d ਦੇ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦੋਵੇਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ prove that sum of two complex numbers is also a complex number. Sum of two complex numbers is also a complex number. ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a plus iota b plus c plus iota d ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ b plus ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਵੱਖਰੇ ਤੇ iota ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ a plus c plus iota ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ b plus d which is also a form of complex number. Therefore sum of two complex numbers is also a complex number. इदा ही सबट्रैक्शन ऑफ ਜਾਂ एक z1 ਵਿੱਚੋਂ z2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੰਬਰ that is called iota. Okay, thank you.